बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुखारी इन्फोसेल। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए बहुत शानदार, बाज़ार से कई गुना बेहतर और बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट शामी कबाब बनाने की रेसिपी लाए हैं। इसके लिए हमने 750 ग्राम बोनलेस बीफ लिया है, जिसे हमने बिल्कुल स्मॉल शेप में काटने के बाद प्रेशर कुकर में सीटी बजने के बाद 20 मिनट टाइम लगाकर बिल्कुल 100% हमने सॉफ्ट कर लिया है। बिल्कुल हमने इसे मुकम्मल तौर पर गला लिया है। ये साथ में हमारे पास 8-10 सब्ज़ मिर्च, 5-6 अदद प्याज और लहसुन अदरक भी हमने इसके साथ सॉफ्ट कर लिए हैं। और ये हमने 250 ग्राम चने की दाल हमने ये भी सॉफ्ट कर लिया है, बॉयल करके बहुत अच्छे तरीके से हमने सॉफ्ट कर लिया है। उसके बाद हम इस तमाम मटेरियल को इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप कर लेंगे या कीमे की मशीन में से 3 मरतबा गुजार लेंगे। देखें, यहाँ पे हमने चॉपर में चॉप कर लिया है बीफ को और चने की दाल को बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट और चॉप शुदा हमारा मटेरियल हमारे सामने है। तो अब हम यहाँ पे इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। हमने 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स शामिल करना है और हमने 1 से 1.5 चम्मच सादा नमक ऐड करना है। और उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी होती है। साथ में हमने 1 टेबलस्पून चिली पाउडर शामिल करना है। 1/4 टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर शामिल करना है और साथ ही हम हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहें तो हस्बे ज़रूरत गरम मसाला ऐड कर दें। उसके बाद हमने 4 से 5 अदद लीमू का रस या 4 टेबल स्पून सिरका शामिल करके इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स अप कर लेना है। इस तमाम मटेरियल को देखें, बहुत शानदार किस्म का और बिल्कुल हमारा बीफ, चने की दाल और साबित मसाला जात बिल्कुल मिक्स अप हो चुकी हैं। उसके बाद हमने कुकिंग ऑयल लेना है। हाथों को कुकिंग ऑयल से हमने ग्रीस कर लेना है। देखें, हमने यहाँ पे कोई खुश्क मैदा या बेसन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। तो हमने हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करने के बाद हमने इनकी बॉल्स बना लेनी है। 2 टेबलस्पून हमने मटेरियल लेना है और उसके बाद हमने बॉल्स बना लेनी है और बाल को हमने हथेली पर रख कर हल्का सा प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद हमने इसके किनारे सेट कर लेने हैं। देखें, इस तरह हमने शामी कबाब को शेप देनी है। बहुत खूबसूरत हमारी शामी कबाब तैयार हो गई है। इसी तरह हम तमाम शामी कबाब बना लेंगे। देखें, उसकी हम शेप आपको करीब से दिखाते हैं। आपने इस शेप में अपने तमाम शामी शामी कबाब तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद हमने 1 अदद एग लेना है, जिसमें हमने हल्की सी नमक और मिर्च शामिल करके उसे बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है। आप चाहें तो हल्की सी काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद हम तवे या पैन के ऊपर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल तेज़ गर्म होने के बाद हम शामी को एग में डिप करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इजाफ़ी एग हम रिमूव होने के बाद तवे के ऊपर ऐड कर देंगे। कि इसी तरह हम तमाम शामी एग में डिप करने के बाद तवे के ऊपर ऐड करके उनको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। याद रहे, हमने यहाँ पर मीडियम से भी लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है, हमने पका लेना है। देखें, हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, बस गोल्डन ब्राउन हमने शेप देनी है। बहुत खूबसूरत कलर हमारे सामने हमारी शामी का तैयार होने लगा है। आपने 3 मिनट से दोनों साइड से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं कुक करना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक हमने दोनों साइड से फ्राई करना है। और उसके बाद हम किसी छानी में हमारी तैयार शुदा शामी कबाब को निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल हम रिमूव होने देंगे, ताकि बिल्कुल खुश्क और क्रिस्पी किस्म की हमारी शामी तैयार हो। इसी तरह हम अपनी तमाम शामी कबाब को फ्राई कर लेंगे एग में डिप करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो आए हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखें किस कदर बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार और A1 किस्म की खुशबू, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी। और अगर हम आपके सामने इसको तोड़ कर दिखाएं तो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बीफ के
कीमे की रेशेदार हमारी शामी बहुत खुशबूदार तैयार है। हम बिस्मिल्लाह पढ़ के टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह आप किसी भी रेस्टोरेंट को, किसी भी शामी कबाब पॉइंट को भूल जाएंगे। दोस्तों, आखिर में गुजारिश करता चलूँ, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।